आज दिनांक मैं डॉक्टर मनोज राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, आज स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को रामचरितमानस के उत्तरकांड की दोहे संख्या 115 से पढ़ाने जा रहा हूँ, जो उनकी पाठ्य पुस्तक में अंकित है। पिछले दिन मैंने रामचरितमानस के उत्तरकांड के महत्व के बारे में बताया था। तदनुसार अब जो पाठ्य अंश है वह व्याख्या के लिए परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए शब्दशः उसका अर्थ बताते हुए उसकी विशेषता को बताने का मैं प्रयास करूंगा। मास पारायण 29वां विश्राम के बाद दोहा संख्या 114 समाप्त हो जाती है। उसके बाद 115 का आरंभ होता है, जिसमें काकभूषुंडी जी गरुड़ के समक्ष भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। बताते हैं कि जे अस भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। वह प्रसंग ज्ञान भक्ति निरूपण कहलाता है, जिसमें ज्ञान को श्रेष्ठ, विशिष्ट और उत्कृष्ट माना गया है। ज्ञान को उसकी अपेक्षा न्यून माना गया है। ज्ञान कष्ट साध्य है, भक्ति सहज साध्य है। ज्ञान में सब कुछ कार्य करने के बाद कैवल्य पद प्राप्त होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भक्ति में मोक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी जितने भी फल हैं वे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उसको कहते हैं कि अनिच्छित आवई बर आई, जबरदस्ती आ जाते हैं। तो उसी संदर्भ में कह रहे हैं, जे अस भगति जानि परिहरहि, ऐसी भक्ति को जानबूझ करके छोड़ देते हैं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, मात्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन कार्य करते हैं, साधना करते हैं। तेजड़ काम धेनु गृह त्यागी, वे मूर्ख हैं। वे कामधेनु का परित्याग करके खोजत आप फिरहि पय लागी। दूध पीने के लिए अकवन को खोजते हैं, मदार को खोजते हैं। मदार एक वृक्ष होता है, पौधा होता है, जो ग्रीष्म काल में पनपता है, वर्षा काल में पत्रहीन हो जाता है। उसके पत्ते को तोड़ने पर, डंठल को तोड़ने पर भी दूध निकलता है, जो तीखा होता है, शरीर को जलाने का काम करता है। तो वही कह रहा है कवि कि जो भक्ति को छोड़ करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वे कामधेनु का परित्याग करके अकवन के खोज के लिए घूमते फिरते हैं। खोजत आप फिरहि पय लागी। पय का अर्थ पानी भी होता है और दूध भी होता है, लेकिन यहाँ पर दूध होगा।
वे दूध की खोज के लिए कामधेनु का परित्याग करके अकवन की खोज करते रहते हैं। सुन खगेश हरि भगति बिहाई। ऐ खगेश, खगेश यानी गरुण, पक्षियों का राजा। ऐ गरुण सुनो, हरि की भक्ति को छोड़ करके भगति बिहाई। जे सुख चाहें आन उपाय, जो सुख चाहते हैं अन्य उपाय के माध्यम से, ते सठ महासिंधु बिन तरने, वे मूर्ख हैं। पहले मात्र ज्ञान मार्गियों को वे जड़ कहते हैं, उसके बाद सठ कहते हैं। ज्ञान मार्गी तुलसीदास को प्रिय नहीं लगते। ते सठ महासिंधु बिन तरनी, वे मूर्ख हैं जो महासमुद्र में बिना नौका के पैर पार चाहें जड़ करनी, पार करना चाहते हैं। उनकी करनी है वह मूर्खता युक्त है। फिर जड़ शब्द का प्रयोग किया गया। सुने भूसिंड के बचन भवानी, बोले गर्ण हर्ष मृदुबानी। का भूषुंड के इस वचन को सुन करके, हे भवानी, बोले गर्ण हर्ष मृदुबानी। गरुण जी हर्षित हो करके मीठी बोली में बोलते हैं, यानी वक्ता के सत्योपाख्यान के बाद श्रोता प्रसन्न हो करके आत्माभिव्यक्ति करता है। तव प्रसाद प्रभु मम उर्माही। आपकी कृपा से, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। किसी का नाम राम प्रसाद हो सकता है, शिव प्रसाद हो सकता है। शिव प्रसाद यानी शिव की कृपा, राम प्रसाद यानी राम की कृपा। तो तव प्रसाद आपकी कृपा से, मम उर माही, हमारे हृदय में, माही यानी में, संशय शोक मोह भ्रम नाही। चार जो विकार हैं वे नहीं हैं। संशय नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है और भ्रम नहीं है। संशय यानी संदेह, संदेह और भ्रम में अंतर है। संदेह है कि सत्य और असत्य का भान नहीं होना। रस्सी है या सांप है, ये यदि निश्चित रूप से प्रतीति नहीं होती है तो वह संशय है। और यदि असत्य को ही सत्य मान लिया जाए या सत्य को असत्य मान लिया जाए तो यह भ्रम है। तो यहां भी कहते हैं कि संशय शोक मोह भ्रम नहीं है हमारे हृदय में, आपकी कृपा से। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, मैंने श्रवण किया है राम के गुण के खजाने को। और वह राम का गुण क्या है? तो पुनीत है, पवित्र है। तुम्हारी कृपा लहूं विश्रामा, आपकी कृपा से मैंने विश्राम प्राप्त किया है। राम की कथा सुनने और गुनने के बाद, कहने और सुनने के बाद विश्राम प्राप्त करना स्वाभाविक है। जैसे जब हनुमान जी
विभीषण के पास, विभीषण की कुटिया के पास जाते हैं, उनसे वार्ता होती है। उस समय का प्रसंग आता है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कहत सुनत रघुपति गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। कहते सुनते राम के गुणग्राम का वर्णन करने के पश्चात अनिर्वाच्य विश्राम मिलता है किसको? हनुमान जी को। जबकि पहले ही इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम के कार्य को किए बिना हमें विश्राम नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहां पर आया है कि पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, इसलिए कि राम का कार्य हुआ नहीं है, लेकिन राम की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए उन्हें अनिर्वाच्य विश्राम मिला। यहां भी तुम्हारी कृपा लहूं विश्रामा, लहूं माने प्राप्त किया, तुम्हारी कृपा से ही कागभूषुंडी जी मैंने विश्राम प्राप्त किया है, आराम मुझे मिला है। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, हे प्रभु, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास की जो आलोचना करते हैं कि तुलसीदास जातिवादी थे, ब्राह्मणवाद के समर्थक थे, उन्हें रामचरितमानस के अंशों के संबोधन को, कथा के अंश को फिर से पढ़ना चाहिए। यहां पर कागभूषुंडी को प्रभु कह रहे हैं। कौन? गारुण। गारुण कौन? वह पक्षी जिस पर विष्णु सवार होते हैं। तो गरुड़ विष्णु के वाहन हैं, लेकिन कागभूषुंडी को जो वक्ता हैं, राम कथा के वक्ता हैं, कथावाचक हैं, उन्हें प्रभु कहते हैं। कहो तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा, एक बात प्रभु पूछो तो ही, एक बात हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूं, कहूं बुझाई कृपा निधि मोही, मुझे समझा करके हे कृपा निधि कहिए, कहें संत मुनि वेद पुराना। संत मुनि ये वेद पुराण में कहते हैं, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है, दुर्लभ है ज्ञान। सोई मुनि तुम्हें सन कहूं गोसाई, हे मुनि। अब कागभूषुंडी जी के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द, आदर सूचक शब्द देते हैं मुनि। प्रभु कहा, नाथ कहा, अब मुनि कहते हैं। सोई मुनि तुमसन कहूं गोसाई, हे गोसाई, हे मुनि, मैं आपसे कहता हूं, नहीं आदरहु भगति की नाई। आप भक्ति के समान उस ज्ञान को आदर नहीं देते। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता। भक्ति और ज्ञान में कितने अंतर है। सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता, इन सबको हे कृपा के समुद्र बताइए। अब कृपा निकेत भी कहते हैं कागभूषुंडी को। सुन उर्गारी, उर्ग अरि का योग बताता है उर्गारी।
उरग माने उर यानी हृदय, ग यानी चलने वाला, जो हृदय से चलता है। सरीसृप जितने हैं सब उरग हैं, हृदय से चलते हैं। सरीसृप माने सरक कर चलने वाले, छिपकली है, गोह है, मगरमच्छ है, सांप है, ये सभी हृदय को जमीन पर रगड़ते हुए चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप कहा गया। तो जो सरीसृप का दुश्मन है उरग का अरि, उर यानी हृदय, ग यानी जानने वाला, अरि यानी दुश्मन। तो सांप का दुश्मन कौन है? तो गरुण है। कहते हैं सुन उर्गारी वचन सुख माना, तो गरुण के वचन को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं काकभूषुंडी जी कि मुझे ज्ञान और भक्ति के अंतर को बताने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सादर बोले काग सुजाना, यहां पर काकभूषुंडी को सुजान कहा गया है, सज्जन कहा गया है। मैंने जो कहा कि जातिवाद का जो आरोप लगाते हैं वे इस अंश को पढ़ें। सुजान किसको कहा गया? काकभूषुंडी को कहा गया। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। उभय हरहि भव संभव खेदा, दोनों संसार जनित दुखों को दूर करते हैं। नाथ मुनीस कहूं कछ अंतर, लेकिन हे नाथ, काकभूषुंडी को नाथ कहते हैं गरुण जी, और गरुण जी को नाथ कहते हैं काकभूषुंडी। यह परस्पर श्रद्धा का जो भाव है वह अनुकरणीय है, जो कथा और वाचक के महत्व को कमतर नहीं बताता, न तो किसी को विशिष्ट बनाता है और न किसी को निकृष्ट, दोनों समान है। काकभूषुंडी जी भी नाथ कह रहे हैं। नाथ मुनीस कहें कछु अंतर, मुनि जो श्रेष्ठ हैं, मुनीश मुनियों में जो प्रधान हैं, वे ज्ञान और भक्ति में कुछ अंतर बताते हैं। सावधान सो सुन विहंगवर, सावधान होकर के सुने हे विहंगवर। विहंग यानी पक्षी, वर यानी श्रेष्ठ। तो पक्षियों में आप श्रेष्ठ हैं, वैसे वचन को सुने। विहंगवर क्यों कहा? विहंग तो स्वयं काकभूषुंडी भी हैं, लेकिन अपने समक्ष उपस्थित अपने शिष्य को, श्रोता को वो अपने से विशिष्ट सिद्ध करते हैं। सुनहु विहंगवर यानी पक्षियों में प्रमुख आप हैं, मैं नहीं। यह सम्मान काकभूषुंडी जी गरुण को देते हैं। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विराग जोग और विज्ञान, ये चार शब्द हैं। ज्ञान है, विराग है, योग है और विज्ञान है। ये चारों पुरुषवाची शब्द हैं। ये सब सुनो पुरुष सुनो हरियाना। हरियान माने हरि का यान, यानी विष्णु का यान, अर्थात गरुड़। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, पुरुष का प्रताप प्रबल होता है सब ढंग से। अबला अबल सहज जड़ जाती, अबला अबल होती है, निर्बल होती है, सामान्य रूप से मूर्ख होती है, सहज जड़ जाती। अबला और अबल में एक से अधिक वर्ण की स्वरूप और क्रम से एक बार ही आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर
जो अलंकार होगा वह 6 का अनुप्रास होगा। अबला और अबल में पुरुष त्याग सक नारही जो विरक्त मत धीर। पुरुष वही नारी का परित्याग कर सकता है जो विरक्त हो, धीमान हो, बुद्धिमान हो, न तो कामी विषयावश, नहीं तो कामी विषय के वश में रहने वाले विमुख जो पद रघुवीर। विषय के वश में रहने वाले कामी बन जाते हैं जो रघुवीर के पद से विमुख रहते हैं, जो रघुवीर के पद के प्रति भक्ति भावना रखते हैं, जुड़े रहते हैं, वे विषयों में लिप्त नहीं होते। जो उनसे दूर रहते हैं विषयों में लिप्त हो जाते हैं। सौमुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखी। वो मुनि जो ज्ञान निधान है, ज्ञान जोग विरक्त से युक्त हैं, विज्ञान से युक्त हैं, वे नारी को देख करके उसके वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान, विराग, योग और विज्ञान से युक्त प्राणी नारी को देख करके उसके वशीभूत हो जाते हैं। नारी विष्णु माया प्रकट। नारी विष्णु की माया है और इस कारण पुरुष को वह वशीभूत कर लेती है। यहां न पक्षपात कछु राखूं। यहां मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, ये काव्यभूषुंडी जी कहते हैं। वेद पुराण संत मत भाखूं। मैं वेद पुराण और संतों के मतों का उल्लेख कर रहा हूं। मोहन नारी नारी के रूपा। कोई भी नारी नारी के रूप को देख करके मुग्ध नहीं होती। पन्नगारी यह नीति अनूपा। पन्नग, पन्नग यानी सांप, अर यानी दुश्मन, तो पन्नगारी का अर्थ होगा गरुड़। गरुड़ के लिए यहां पर कई पर्यायवाची शब्द भी आ रहे हैं। विद्यार्थी इन्हें ध्यान से सुने। एक शब्द आया था उर्गारी, एक शब्द आया खगेश, एक शब्द आया हरियान, अब आया है पन्नगारी। पन्नग यानी सांप, अरि माने दुश्मन, सांप का दुश्मन अर्थात गरुड़। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानै सबको। माया और भक्ति ये दोनों नारी वर्ग में आते हैं, स्त्रीवाची शब्द हैं। पुण्य रघुवीर ही भगति प्यारी। और रघुवीर को अर्थात भगवान श्री राम को भक्ति ही प्यारी लगती है। माया खल नर्तकी बिचारी। माया उनके समक्ष नर्तकी के सदृश है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया। भक्ति के अनुकूल राम होते हैं। यानी भक्ति के प्रतिकूल राम कभी हो ही नहीं सकते हैं। ताते ते ही डरपति अति माया। तो भगवान श्री राम भक्ति के अनुकूल रहने के कारण
जो है वह डरती रहती है। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, राम की जो भक्ति होती है निरुपम होती है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। निरुपाधि होती है, उपाधि रहित होती है, उसकी किसी की आवश्यकता नहीं रहती। बसई जास उर सदा अबाधी, जिसके हृदय में अबाध रूप से निवास करती है, तेहि बिलो की माया सुख चाहे, उसको देख करके माया संकुचित हो जाती है। कर न सके कछु निच प्रभुताई, कुछ अपना प्रभुत्व नहीं दिखा पाती। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। ऐसा विचार करके जो मुनि विज्ञानी हैं वे मात्र भक्ति की ही याचना करते हैं, ज्ञान की याचना नहीं करते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानै को, यह जो रघुनाथ का रहस्य है शीघ्र कोई जान नहीं पाता। जो जान रघुपति कृपा सपने मोहन होय, और जो जान जाते हैं रघुवीर की कृपा से उन्हें स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। इसलिए मोह से मुक्ति के लिए राम की भक्ति अपेक्षित है। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, ज्ञान और भक्ति का दूसरा भी भेद है, वह है सुप्रवीण। प्रवीण में भी जो सु है अर्थात श्रेष्ठ हैं, वो सुने। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न, जिसको श्रवण करने के पश्चात अविच्छिन्न प्रेम राम के चरणों में हो जाए, वह आप सुने। सुनहु तात यह अकथ कहानी, हे तात यह कहानी अकथ्य है, कही नहीं जा सकती। समुझत बनई न जाय बखानी, इसका वर्णन करना भी संभव नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव। चेतन अमल सहज सुख राशि, जो चेतन है, निर्मल है, सुख का खजाना है, वह है। यहां पर जीव को ईश्वर का अंश बताया गया है, चेतन अमल सहज सुख राशि बताया गया है। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कह करके अद्वैतवाद के संस्थापक माननीय शंकराचार्य जी का कहना है कि ब्रह्म ही सत्य है, विश्व झूठा है। यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर ईश्वर और जीव के बीच में अंशी और अंश का संबंध बताया जा रहा है। अंशी कौन? ईश्वर। जीव कौन? उसी का अंश। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, वही माया के वशीभूत हो जाता है गोस्वामी। बंधु कीर मरकट की नाई, वह बंध जाता है जिस प्रकार से तोता और वानर मदारी के हाथ में बंध जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ और चेतन में एक ग्रंथि पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, भले ही वह झूठी है
लेकिन उससे मुक्त होना कठिन अवश्य है। तबते जीव भयउ संसारी, तभी से जीव संसारी हो गया। छोट न ग्रंथि न होई सुखारी, वह इस गांठ से छूटता नहीं है, मुक्त नहीं होता है, इस कारण वह सुखी नहीं हो पाता। श्रुति पुराण कह बहु कहु उपाय, श्रुति माने वेद पुराण आदि से बहुत कुछ उपाय बताया गया है, उपाय बताए हैं वेदों ने पुराणों ने, लेकिन छूटन अधिक अधिक अरुझाई, मुक्ति नहीं मिलती। छूटने का प्रयास तो होता है, लेकिन और अधिक उससे उलझने की विवशता आ जाती है, उलझ जाता है प्राणी। जीव हृदय तब मोह विशेष थी, जीव के हृदय में जो अंधकार है वह विशेष रूप से रहता है। ग्रंथ ने छूटी किमि परई न देखी, वह गांठ छूटती नहीं है, ग्रंथि छूटती नहीं है और दिखाई भी नहीं पड़ती। अस संजोग ईश जब करई, ऐसा संजोग जब ईश्वर करता है तब तबहु कदाचित सो निर्वरी, तब वह शायद ही उससे छुटकारा पाती है। और तब इसके बाद जो कागभूषुंडी जी बताते हैं, बड़ा लंबा सांग रूपक है, वह ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए भी भक्ति से न्यून सिद्ध करता है। उसी के बारे में यहां पर है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, श्रद्धा क्या है तो धेनु है, जो हरि कृपा हृदय मह बस आई। और हरि की कृपा से यदि श्रद्धा हृदय में आ जाती है तब जप तप व्रत जम नियम अपारा, यप तप व्रत नियम आदि जो अपार हैं, जे श्रुति कह सब शुभ धर्म आचारा, जो वेद के द्वारा निरूपित शुभ धर्म हैं, उनके आचार व्यवहार हैं। ते तृण हरति धरय चरय जब गाई, उसको ले करके जब वह श्रद्धा रूपी गाय चरती है, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई, भावना रूपी गाय के बछड़े को दे करके वह गाय पिन्हाती है। नोई निवृत्ति, नोई जो पैर में रस्सी बांधी जाती है नोई है। निर्मल मन अहीर निज दाशा, निर्मल मन